हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है उसमें मैंने आपको सेट की जो डिफरेंट टाइप्स थी उनके बारे में बताया कि फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, सिंगटन सेट्स क्या होंगे, एम्पटी सेट्स क्या होंगे, उसके अलावा इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में बताया। आज की वीडियो जो है इसमें आप जानेंगे कि एक तो सेट जो है उसके सबसेट्स क्या होते हैं और सबसेट्स जो हैं उनकी टाइप्स कितनी होती हैं, और इसी के साथ जो है आप किसी भी सेट का पावर सेट जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो जानेंगे कि किसी भी सेट का पावर सेट कैसे फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो सेट है उसके सबसेट्स जो हैं वो दो तरह के होंगे, एक तो प्रॉपर सबसेट होगा और दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट को आप ऐसे लिखा करेंगे, कैपिटल सी से शो कर लें। वैसे मैथ में इसे सी नहीं पढ़ते, वैसे आपको समझाने के लिए। इम्प्रॉपर सबसेट में इसे आप इस तरह से पढ़ते हैं, सी लगा के सपोज करें उसके नीचे इक्वल साइन जो है उसकी लाइन डाल दी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से जो है वो शो करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। लेट से मेरे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरे पास एक कोई सेट है। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर सबसेट क्या होगा। अगर आपको कुछ सेट दिया जाता है, आपको बोला जाता है जी चेक करेंगे इसका प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, कि आया कि सबसेट है भी कि नहीं। तीन एग्जांपल लेता हूँ मैं। चलिए अब देखिए, मैंने एक सेट ले लिया बी जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स थे 1 3 5 और 7। सी मैंने एक और सेट ले लिया, डी से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं इसे, डी जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। ठीक है। और फिर मैंने एक और सेट ले लिया ई जिसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और इसी तरह से मैंने एक और सेट ले लिया एफ जिसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 4 9। और इसी तरह से एक और एग्जांपल से समझें, एग्जांपल जितनी ज़्यादा होंगी आपको समझना उतना आसान होगा। आई मैंने एक और सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 8। अब ये मैंने कुछ सेट लिए। अब एग्जांपल्स की मदद से आपको समझना ज़रा आसान होगा कि कैसे जो है मतलब आप डिसाइड करेंगे कौन सा जो सबसेट है वो प्रॉपर होगा, कौन सा जो है वो इम्प्रॉपर होगा, और जो आपको सेट दिया जा रहा है आया कि वो सेट का सबसेट होगा कि नहीं। तीनों जो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला और ये वाला, ये तीनों कॉन्सेप्ट इसमें इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। पहला सेट जो है ये वाला बी वाला। अब देखें सेट बी के 4 एलिमेंट्स हैं। अब देखें कि ये जो सेट बी है इसका 1 एलिमेंट जो है इसमें है, आप देखेंगे तो नज़र आएगा है। इसका एलिमेंट 3 जो है इसमें देखें है। ठीक है। 5 और इसमें 5 है, ये 7 और इसमें भी 7 है। अब देखिए कि सेट बी के 4 एलिमेंट्स थे और चारों के चारों एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सेट बी जो है उसकी लेंथ जो है सेट ए से कम है। मतलब ये कि सेट ए की जो लेंथ है वो 8 है, मतलब उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें कितने हैं 4। लेकिन इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ए के अंदर हैं। मतलब ये कि बी जो है ए का सबसेट है, लेकिन क्योंकि बी छोटा है सेट ए से, ठीक है, इसी वजह से बी जो है ये आपका सबसेट तो होगा, बी जो है आपका सबसेट तो होगा ए का, लेकिन क्योंकि इसकी लेंथ जो है मेन सेट से कम है इसी वजह से आपका ये प्रॉपर सबसेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से देखें इसे, ये आपके पास एक सेट डी था, इसमें एक एलिमेंट है 2, इसमें देखें 2 है जी, है बिल्कुल। 4 देखें 4 है इसमें, ए वाले में 6 देखें 6 भी है, 8 भी है। मतलब ये कि सारे के सारे डी के एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, लेकिन डी की लेंथ जो है
सेट ए से छोटी है तो डी जो है बेसिकली सबसेट तो है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि डी सबसेट होगा ए का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट ए में हैं। लेकिन क्योंकि डी की लेंथ जो है सेट ए से छोटी है तो इस वजह से ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा, ना कि इम्प्रॉपर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। वो वाला सबसेट जिसकी लेंथ जो है मेन सेट की लेंथ से छोटी होती है वो आपका प्रॉपर सबसेट कंसीडर किया जाता है। अब देखें, ये सेट ई जो है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट ए के अंदर हैं। सेट ई जो है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट ए में हैं, तो मतलब ये कि सेट ई जो है ये सबसेट तो है ए का, लेकिन इम्प्रॉपर वाला। क्यों भला? क्योंकि सेट ई की लेंथ और सेट ए की लेंथ जो इक्वल है, तो इसे आप लिखेंगे कि सेट ई जो है ये सबसेट तो होगा ए का, लेकिन क्योंकि सेट ई की लेंथ जो है सेट ए की लेंथ के इक्वल है, इसी वजह से ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। एक और चीज़ नोट करें, जो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं वो मेन सेट के इक्वल भी हुआ करते हैं। याद रखिए ये कि देखें ई और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एक जितने ही हैं और एक जैसे ही हैं। मतलब ये कि ए और ई जो है ये इक्वल भी हैं, ए और ई जो है ये इक्वल ही हैं। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट है कि जो आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट्स हुआ करेंगे वो मेन सेट के इक्वल भी हुआ करेंगे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखें, एफ मेरे पास एक सेट था जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 4 और 9। अब देखें 1 जो है इसमें है सेट ए में, 4 देखें 4 इसमें है सेट ए में, 9 देखें 9 तो इस सेट ए में है ही नहीं। ये सेट ए जो था इसमें 9 तो है ही नहीं। मतलब ये कि एफ के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे ए के अंदर नहीं है। तो आप लिखेंगे कि एफ जो है सेट एफ ये सबसेट ही नहीं है, इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए। ये सेट ए का सबसेट ही नहीं है। और इसी तरह से आई देखें, इसके अंदर 1 एलिमेंट है, इसके अंदर भी है 2, इसमें है 8, इसमें है, मतलब आई के सारे एलिमेंट्स जो हैं ए के अंदर हैं। तो मतलब ये कि आई जो है ये आपके पास प्रॉपर सबसेट होगा ए का, ठीक है। और इसी तरह से आप बेशुमार एग्जांपल्स जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपने पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना है कि बेसिकली पावर सेट्स जो हैं वो क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पावर सेट्स। पावर सेट्स ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का जो है पावर सेट क्या होता है। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और बोर्ड में इसके रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। तो ये मेरे पास जो है ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ज़रा समझना आसान हो। अब देखें ए का पावर सेट क्या होगा, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे, लिखने का तरीका समझें, पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए के जितने भी पॉसिबल प्रॉपर सबसेट होंगे ना और इम्प्रॉपर वाले, ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे, चाहे वो प्रॉपर हैं चाहे वो इम्प्रॉपर हैं, उनको मिलाने से जो सेट बनेगा उसे आप जो है पावर सेट बोलते हैं किसी भी सेट का। अब देखें ये सेट ए था, इसके जो सबसेट्स बनेंगे देखिए ज़रा, पहले आपके पास आ गया 1, ठीक है, फिर देखिए आपके पास आ गया 2, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 1 और 2, ठीक है, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा खाली सेट भी आ जाएगा। तो ये जो इसका कॉन्सेप्ट था इस तरह से। अब देखिए कि ये पावर सेट ऑफ ए जो है बेसिकली एक सेट है जिसमें सेट ए के सारे पॉसिबल जो सबसेट्स थे वो लिख लिए, जिसमें देखें ये वाले 1, 2 और 3 ये प्रॉपर हैं और ये वाला इम्प्रॉपर है। तो याद रखिए कि पावर सेट जब भी किसी सेट का लिखते हैं तो उसमें जो इम्प्रॉपर वाला सबसेट होता है वो हमेशा एक ही होता है, ये आपने याद रखना है। अब ये एक फार्मूला होता है कि किसी भी सेट का जो पावर सेट है
हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि किसी भी सेट का जो पावर सेट है उसका फार्मूला होता है 2n, और यहाँ पे n जो है ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है किसी भी सेट में। ये टोटल एलिमेंट्स होते हैं, टोटल एलिमेंट्स इन ए सेट। देखिए अब एग्जांपल से समझिए, मैंने ये सेट ए लिया था, मैं इसका पावर सेट नहीं फाइंड करना चाहता, मुझे डायरेक्ट पता करना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैं ये फार्मूला ऑपरेट करूँगा। देखिए ज़रा, ये मैं लिखूँगा इसे पावर सेट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा 2 अब n जो है बेसिकली वो वाला सेट जिसके आपको पावर सेट्स फाइंड करने हैं, उसका उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसकी तादाद होगी। देखिए मैं ए के पावर सेट फाइंड करना चाह रहा हूँ कितने हैं, ठीक है। देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो n जो है इसकी जगह पे 2 रिप्लेस कर दें आप, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा पावर सेट ऑफ ए जो है ये आपके पास आ जाएगा 2 4। तो इस तरह से आप किसी भी सेट के पावर सेट्स की तादाद जो है, पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद जो है फाइंड कर सकते हैं। अब काउंट कर लीजिए, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 एलिमेंट्स जो हैं ये इसके पावर सेट ए के पावर सेट्स के एलिमेंट हैं, और फार्मूला की मदद से हमने ये फाइंड कर दिया कि इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। उम्मीद है कि आपको जो है सब सेट का प्रॉब्लम जो है इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, और इसी तरह जो पावर सेट का जो प्रॉब्लम है ये भी समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से करिएगा, और ये क्वेश्चंस जो हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है वैसे, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको जो है ये चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। कोई भी आपसे पूछ ले और आपको पता ही ना हो कि ये चीज़ें क्या हैं, तो फिर आपके पढ़ने को फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप किसी को बता भी ना सकें, आपको ख़ुद को भी ना पता हो, तो ऐसा पढ़ने का बेटे कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत से पढ़ें, शॉर्टकट तलाश ना करें। शॉर्टकट जो है वो कामयाबी का रास्ता नहीं होता। मेहनत करें, स्ट्रगल करें, फिर इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।